कांग्रेस के वादे आपके जुमलों की तरीके नहीं है, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। और दोस्तों साहब जी स्पोर्ट के विषय को लेकर चर्चे में हमेशा बने रहते हैं और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर हमेशा समोसा तला करते हैं। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए आम जनता, क्योंकि दोस्तों देश के गरीब इनको दिखाई नहीं देते हैं और ये बैठ के आराम से मशरूम का मजा लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। स्पोर्ट्स भारत में हमारे कल्चर का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। आप भारत के गांवों में जाएंगे तो पाएंगे कि बिना स्पोर्ट्स के हमारा हर फेस्टिवल अधूरा है। हम भारतीय सिर्फ स्पोर्ट्स लवर नहीं है, बल्कि हम स्पोर्ट्स को जीने वाले लोग हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये हजारों वर्षों की हमारी हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हजारों वर्ष पहले का वैदिक काल हो या उसके बाद का टाइम पीरियड, हर कालखंड में स्पोर्ट्स को लेकर भारत की लेगेसी बहुत समृद्ध रही है। और दोस्तों सुपेरिया मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। प्रियंका गांधी के नाम से बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसमें से नई श्रृंखला में जुड़े हुए मामा जी हैं जिनकी विदाई तय है। मध्य प्रदेश में उन्हें मन बना लिया है। शिवराज सिंह चौहान जो चोरी से बनी हुई सरकार है उसको बुरी तरह से हराया जाएगा और मामा जी की विदाई होगी। ये देखकर मामा जी का बौखलाना, उनका बिदकना स्वाभाविक है। आप ट्राइबल की बात करिएगा, आपके प्रदेश में आपकी नाक के नीचे आपके कार्यकर्ता ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करी थी। आप किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके घर से कुछ दूरी पर एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, आप उसके लिए पूछने तक नहीं जाते। ये बात करेंगे महिलाओं की, ये बात करेंगे आदिवासियों की। चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सब के सब त्रस्त आ चुके हैं आपके भ्रष्टाचार से, आपके कुशासन से। और उसको लगातार उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसको लगातार उजागर करने का काम प्रियंका जी करेंगी। आपकी घबराहट और बौखलाहट में समझ सकती हूँ। गजब बेइज्जती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सुना है आपने? हमारे जो वादे हैं वो जुमले नहीं है आपकी तरह। ये कांग्रेस का वादा है, जुमला नहीं है। कांग्रेस ने ओपीएस का वादा किया था, अपने 3 राज्यों में करके दिखाया। कांग्रेस की 25 लाख की स्कीम जो स्वास्थ्य की है राजस्थान में, वो दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है। जितनी धान की खरीद और जितने ऊंचे दाम पर छत्तीसगढ़ खरीदता है और कोई नहीं खरीदता है। हिमाचल में जो दैवीय आपदा आई और हमारे मुख्यमंत्री लोगों के साथ खड़े रहकर उनकी मदद कर रहे हैं, अपने आप में मिसाल है। और कर्नाटक में हमने 5 चीजों की गारंटी करी थी। केंद्र सरकार ने रोड़ा भी बना, लेकिन हमने वो सारी गारंटी पूरी करी। चाहे वो फ्री बस सेवा हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में पैसा हो, चाहे वो 200 यूनिट बिजली माफ हो, चाहे वो लोगों के खाते में अब डायरेक्ट पैसा जा रहा है जो उनको हम धान नहीं दे पा रहे क्योंकि सरकार रोड़ा बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वादे आपके जुमलों की तरीके नहीं है, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। आपका इलेक्शन कमीशन जाना, आपके अनर्गल बयान देना, ये दिखाता है कि किस तरह से आपकी नींद उड़ी हुई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों आइए देखते हैं 2024 के चुनाव का क्या माहौल है। नहीं, पलटा तो भाजपा का भारी है, क्योंकि इतना काम कर रही है भाजपा, इतनी योजना दे रखी है। देखो इतने आवास दिए हैं, आयुष्मान कार्ड है और जी बहुत सारी योजना जो सरकार ने सभी के लिए चलाई है। इसलिए सभी समाज का लोग सिर्फ भाजपा के साथ है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि विकास हो। और हम तो लोग यही चाहते हैं सब लोग कि भाई भाजपा की सरकार बने, क्योंकि जिन्होंने काम किया है देश के लिए, इतना काम देश के लिए किया अब तक किसी सरकार ने किया ही नहीं है।
हम तो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ ही है सब लोग। अच्छा, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे से सहमत है आप? ये जमीन पर उतरा है क्या? बिल्कुल उतर आए। देखिए हमारे जो है प्रधानमंत्री ने इसी ही नारे पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी हमें अलग समझा ही नहीं है। ये तो कुछ लोग होते हैं जो बाकी अफवाह फैलाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष के काम होते हैं। कुछ भी देखो हर जगह होता है, सभी पार्टी अपने अपने अलग हिसाब से काम करती है, लेकिन हमें ऐसे में से लगा नहीं। इसने बिल्कुल जो कहा था मोदी जी ने उस पर ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास वाला ही काम हो रहा है। और दोस्तों, अंजना मैडम जी साहब जी के गुणगान में हमेशा लगी रहती हैं और हमारे देश की जनता महंगाई से परेशान रहती है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इन लोग का गुजारा नहीं। सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। हमास को आप एक आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपने ट्वीट में स्टेटमेंट में हमास का नाम लिया क्या हिंदुस्तान ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्या? कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो प्रेस वार्ता की, प्रेस स्टेटमेंट की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम हमास के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े। मैं भी यही बोल रहा हूं, फलस्तीनियन के साथ खड़े। मैडम जी ने कहा कि उसको वापस दे दिया था। मैडम, ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था 1993 13 सितंबर के टाइम। उसमें कहा था 5 साल में हम फलस्तीनियों को उनका स्टेट दे देंगे, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन कंट्री बना के दे देंगे। आज 30 बरस हो गए, नहीं दिए। 2008 से लेकर अब तक मैडम जी वहां पर 1.5 लाख पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मार दिया है, जिसमें 33,000 बच्चे थे। तो क्या ये बच्चे भी इसराइल के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर रहे थे? क्या ये बच्चे जो मासूम, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो भी आतंकवादी थे क्या आपकी नजर में? अभी आपने कहा कि 40 बच्चों का इसराइलियों ने नरसंहार कर दिया। सुनिए ये आपको बोलना है, सुनिए ना, मेरे को बोलने ही नहीं दे रही है मैडम जी। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? क्योंकि आप भी वही एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे बचना है वॉर के समय में। इसीलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूं। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, आप बताइए हमारे दर्शकों को। अगले 3 लाइन में वारिस पठान बताएंगे कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़। चुनाव में हार का डर क्या होता है, ये कोई कांग्रेस से पूछे। चुनाव की तारीखें आ गई। राहुल गांधी 2 बार आकर चले गए, प्रियंका 2 बार आकर चली गई, खड़गे भी आकर चले गए, लेकिन हार के डर से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। वैसे कांग्रेस की लिस्ट आएगी भी कैसे? सनातन विरोधी यात्रा में जिस तरह से जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाया है, उससे कांग्रेसी अभी तक सदमे में है और लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कांग्रेस में ये डर इतना बैठ चुका है कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सब डरे हुए हैं। आलम यह है कि शाम होते ही कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर ताला लटका दिया जाता है। दफ्तर से निकलकर सड़कों तक पहुंचने वाली कांग्रेस के झगड़े को जनता देख रही है। हालात तो यहां तक पहुंच गए कि कांग्रेस नेता एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे और कुर्ता फाड़ लड़ाई कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह के सामने ही कार्यकर्ताओं ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। जिसका हाथ का पंजा है, हमको उसे जिताना है। आप उसके पक्ष में हो कि नहीं हो? जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह गुस्से में वापस चले गए। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को सीएम बनाने से मना कर दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आदरणीय कमलनाथ जी का सवाल है, हम बेहद संवेदनशील हैं नवयुवकों के भविष्य को लेके, क्योंकि वही मध्य प्रदेश का भविष्य है। और इन तमाम घोटालों की बलि जो उनका भविष्य चढ़ा है, इसको लेके हम बहुत संवेदनशील हैं। और हमने मध्य प्रदेश के नवयुवकों को विश्वास दिलाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार हर प्रयास करेगी कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन तमाम घोटालेबाजों को उनकी सही जगह जेल पहुंचाएंगे। साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो छाप लग गई है घोटालेबाजों सरकार की,
उसको धो सके और इन बच्चों का भविष्य बचा सकें। आज कल ही आदरणीय प्रियंका जी परसों मध्य प्रदेश में थी, उन्होंने कांग्रेस की पढ़ो पढ़ाओ योजना की भी घोषणा करी है। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस